वैकुंठ धाम आखिर है कहां, पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है और सबसे महत्वपूर्ण, हम वहां तक पहुंच कैसे सकते हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान की सीमाओं को लांघकर अध्यात्म की अनंत गहराइयों में जाने वाला सफर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम 14 लोकों को पार करते हुए उस परम आनंद के द्वार तक पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि को मुख्य रूप से त्रिलोक में बांटा गया है, लेकिन विस्तार से देखें तो ये 14 लोकों की एक विशाल स्तरीय संरचना है। नीचे हैं 7 पाताल लोक जो अंधकारमय और रहस्यपूर्ण है। बीच में है मध्य लोक जिसमें हमारी पृथ्वी यानी भूलोक समाहित है, और सबसे ऊपर हैं 7 ऊर्ध्व लोक, स्वर्ग से भी परे, दिव्यता की सीढ़ियां। ये 14 लोक एक के ऊपर एक बने हैं, जैसे कोई विशालकाय पिरामिड, और हमारी पृथ्वी इस पूरे ढांचे का केंद्र है। चलिए इस नक्शे पर एक एक करके चलते हैं। सबसे नीचे पाताल के 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यहाँ नागों, असुरों और अन्य दिव्य प्राणियों का निवास है। इनकी अपनी सुंदरता है, लेकिन ये भौतिकता और माया के गहरे प्रभाव में है। अब आते हैं मध्यलोक पर। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भूलोक, हमारी पृथ्वी। ये कर्म भूमि है, जहाँ आत्माएं अपना भविष्य बनाती हैं। अच्छे बुरे कर्मों का फल यहाँ मिलता है। पृथ्वी के ठीक ऊपर है भूवरलोक। पुराणों के अनुसार ये वो स्थान है जहां सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रहों का मंडल फैला हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि भूवरलोक की दूरी पृथ्वी से लगभग 14 लाख योजन है। अगर एक योजन को करीब 12-13 किलोमीटर माने तो ये दूरी लाखों करोड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है। आज के वैज्ञानिकों की नजर में भी ये सौर मंडल से परे का आयाम लगता है। भूवरलोक से ऊपर चढ़ते हैं तो मिलता है स्वर्गलोक, देवताओं के राजा इंद्र का राजमहल। यहाँ पुण्यात्माओं को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है, अप्सराएं, कल्प वृक्ष, अमृत और दिव्य सुख। लेकिन याद रखिए, ये स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो आत्मा फिर नीचे आ जाती है। शास्त्रों में इसकी दूरी भूवरलोक से लगभग 1 करोड़ योजन बताई गई है। स्वर्ग के आगे सफर और भी रहस्यमय हो जाता है। अब आता है महरलोक, महर्षियों और सिद्ध पुरुषों का लोक। यहाँ सप्त ऋषि जैसे ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। प्रलय के समय भी ये महान आत्माएं यहाँ शरण लेती हैं। फिर है जनलोक, जहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे महापुरुष रहते हैं। उसके ऊपर है तपोलोक, जहां तपस्वी महात्मा रहते हैं, जिन्होंने सारा सांसारिक मोह त्याग दिया है। इनकी तपस्या इतनी प्रबल है कि वे ब्रह्मांड की रचना और पालन में सहायक बनते हैं। और सबसे ऊपर है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ये हमारे भौतिक ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है। यहाँ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सत्यलोक अन्य लोकों से करीब 12 करोड़ योजन ऊपर है, जो लगभग 1 अरब 47 करोड़ किलोमीटर की दूरी बनती है। यहाँ पहुंचकर भौतिक ब्रह्मांड की सीमा खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। सत्यलोक के पार एक नया आयाम शुरू होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बताते हैं कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड और इसके जैसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान विष्णु की कुल शक्ति का सिर्फ 1/4 हिस्सा है, यानी 1 पाद विभूति। सत्यलोक की सीमा पर बहती है एक दिव्य नदी, विरजा नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं। पुराण कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के वेदांग के पसीने से बनी है। विरजा नदी भौतिक दुनिया यानी 1 पाद विभूति और आध्यात्मिक दुनिया यानी त्रिपाद विभूति के बीच की सीमा है। यहाँ पहुंचकर आत्मा अपने अंतिम भौतिक अंश को भी त्याग देती है। जैसे ही वो विरजा में स्नान करती है, सारे सांसारिक गुण, कर्म बंधन और माया धुल जाते हैं। आत्मा अब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पूर्ण रूप से योग्य हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, विरजा नदी के पार वो परम धाम वैकुंठ आखिर है कहां और पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम सत्यलोक से भी लगभग 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर स्थित है। अगर हम एक योजन को 12.3 किलोमीटर माने तो सिर्फ सत्यलोक से वैकुंठ तक की दूरी करीब 32 करोड़ 21 लाख किलोमीटर हो जाती है। और अगर हम पृथ्वी से लेकर सभी लोकों की कुल दूरी जोड़ दें तो ये खरबों खरबों किलोमीटर में पहुंच जाती है। जरा सोचिए, नासा का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट जो 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो भी वैकुंठ पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ये दूरी इतनी विशाल है कि आधुनिक विज्ञान की कोई भी तकनीक इसे छू भी नहीं सकती। वैकुंठ कोई जीपीएस लोकेशन नहीं, बल्कि एक दिव्य आयाम है, समय और स्थान की हमारी समझ से परे। लेकिन दोस्तों, वैकुंठ की भव्यता सिर्फ दूरी में नहीं, बल्कि उसकी महिमा में है। ये भगवान विष्णु की त्रिपाद विभूति का हिस्सा है, यानी उनकी कुल दिव्य शक्ति का 3/4 भाग।
इसका मतलब है कि हमारा पूरा भौतिक ब्रह्मांड जितना बड़ा है, वैकुंठ उससे कम से कम 3 गुना अधिक विशाल, अधिक दिव्य और अधिक आनंदमय है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न विवर्तते तद धाम परमम मम। अर्थात मेरे उस परम धाम को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वहां पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता। वहां करोड़ों सूर्यों से भी तेज प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश आंखों को नहीं चुभता, बल्कि शांत, ठंडा और हृदय को सुख देने वाला है। वैकुंठ में समय का कोई प्रभाव नहीं। वहां न बुढ़ापा है, न बीमारी, न मृत्यु। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जो हर इच्छा पूरी कर देते हैं। धरती दिव्य रत्नों और मणियों से बनी है। वहां के महलों में भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी के साथ विराजमान रहते हैं। उनकी सेवा में 96 करोड़ दिव्य पार्षद सदैव तत्पर रहते हैं। वहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ शुद्ध भक्ति है। तो सवाल उठता है, इतने दूर इतने दिव्य धाम तक पहुंचा कैसे जाए? शास्त्रों का जवाब स्पष्ट है। यह सफर रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि से तय होता है, मोक्ष प्राप्त करके, आध्यात्मिक रूप से। 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होता है। कर्म योग में बिना फल की इच्छा के हर कर्म भगवान को अर्पित करना। लेकिन कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी है भक्ति योग। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। कथाओं में आत्मा के अंतिम सफर का वर्णन बहुत सुंदर है। जब कोई आत्मा मोक्ष के योग्य बन जाती है तो भगवान के दूत आते हैं। 33 कोटि देवता उसका सम्मान करते हुए विरजा नदी तक छोड़ने आते हैं। विरजा में स्नान के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर त्याग कर दिव्य तेजोमय शरीर धारण करती है। फिर भगवान के पार्षद उसे पूरे सम्मान के साथ श्री हरि के चरणों में ले जाते हैं। यही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, उन्होंने इसी पृथ्वी पर 3 ऐसे स्थान बनाए हैं जिन्हें भूमि वैकुंठ कहा जाता है। यहाँ की भक्ति और दर्शन का फल सीधा वैकुंठ पहुंचाता है। पहला है बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी के किनारे नर नारायण पर्वतों के बीच। यहाँ भगवान विष्णु आज भी तपस्या में लीन है। दूसरा है द्वारिकापुरी, गुजरात में। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था, उनकी दिव्य लीलाओं का केंद्र। तीसरा है जगन्नाथपुरी, ओडिशा में। इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव रूप में विराजते हैं और भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, 3 लोक और 14 भुवनों के पार वैकुंठ आखिर है कहाँ? आज हमने शास्त्रों के इस दिव्य नक्शे से जाना कि ये सत्य लोक से भी करोड़ों योजन दूर विरजा नदी के पार एक आध्यात्मिक आयाम में है, जहां सिर्फ शुद्ध आत्मा ही पहुंच सकती है। लेकिन इस विशाल दूरी का मतलब निराशा नहीं, बल्कि प्रेरणा है। असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। वैकुंठ कोई जगह नहीं, बल्कि चेतना का शिखर है, एक आध्यात्मिक अवस्था। भक्ति, अच्छे कर्म और निस्वार्थ प्रेम से हम उसी अवस्था को इसी जीवन में छू सकते हैं। अगर इस दिव्य यात्रा से आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ प्रेरणा मिली, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।